सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की शाम एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और मेरा विश्वास है मेरे भाई बहन कि आप प्रभु में आप भले चंगे होंगे। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए सब हम न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? यीशु कौन है। और इस भाग 1 को देखने जा रहे हैं और हम पहले पॉइंट को देखेंगे। यीशु मसीह न्याय करता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है 2 कोरिन्थ की पुस्तक 5 अध्याय उसका 10 पद। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोले समय जो लिखा हुआ है 2 कोरिन्थ 5 अध्याय उसका 10 पद। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ें समय। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि अवश्य है हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने अपनी देह के कारण किए हैं। आमीन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। और मेरा विश्वास है मेरे भाई में जब आज की शाम जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे निश्चय आप आशीषित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। और निश्चय प्रभु की आत्मा आज की शाम अपने वचन से आपसे बात करने जा रहा है। आज आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ परमेश्वर के कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है? वो न्याय करता है। आमीन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया? न्याय करने का अधिकार दिया। वो परमेश्वर ने उन्हें वो अथॉरिटी दिया कि यीशु मसीह क्या करे? वो लोगों का न्याय करे। आमीन। हालेलुया। और हम यहाँ 2 कोरिन्थ की पुस्तक हम परमेश्वर के कलाम को देखते हैं। यहाँ वचन कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने क्या करें? खुल जाएंगे। आज आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन कि आज हमें सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन को बहुत ही सावधानी के साथ आज हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर मनों को जांचने और हृदय को परमेश्वर परखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने हर एक बात खुली हुई पुस्तक के समान है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर ने मेरे प्रियो यीशु मसीह को अधिकार दिया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अथॉरिटी दिया है कि वो करे हर एक मानव जाति का क्या करे? वो न्याय करे। इसलिए जब तक आप जीवित हैं तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों समर्पण करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर जैसा चाहता है ना आज हमें वैसा जीवन जीने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर ने आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुनाव करने का अवसर दिया है। एक बहुत सुंदर गाना है, चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे, 2 दिन की जिंदगी है, चुन लो आज। तो मेरे प्रियो आज हमें चुनाव करने की आवश्यकता है कि आज हमें कैसा जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुनाव कर मेरे प्रियो न्याय करने का वो अधिकार दिया है। हालेलुया। और वचन हम इस बात को कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने क्या होंगे? खुल जाएंगे। और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला अपनी देह के द्वारा किए गए पाए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ आप संसार में रहते हुए आप बुरा काम करो या अच्छा काम करो, परमेश्वर हर एक चीज का मेरे प्रियो वो परमेश्वर ने अधिकार यीशु मसीह को दिया है। और यीशु मसीह क्या करेगा? वो आपका वो न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि उससे कोई भी बातें जानते हैं छिपी नहीं है। हर एक बातें
खुले हुए पुस्तक के समान। जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने, जब आप उसके न्याय सिंहासन के सामने जब आप खड़े होंगे, तब यीशु मसीह क्या करेगा? आपके जीवन का परमेश्वर न्याय करेगा। आपके जीवन के हर एक बुरे और अच्छे, आपने जो जो कुछ भी अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, हर एक चीज का क्या करेंगे? आप परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया। और उस न्याय के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करेगा? परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 8 पद, 6 का 8। आइए पढ़ें इस समय। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा काम करेगा, चाहे दास हो या स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इफिसियों की कलीसियाओं को इस बात को कहता है, क्योंकि तुम जानते हो, इस बात को आप जान लें। यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, जो कोई जैसा काम करेगा, चाहे वो दास हो या चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही क्या करेगा? पाएगा। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर किसी के जाति धर्म को नहीं देखेगा, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है। और मेरा परमेश्वर क्या करेगा? आपका न्याय करेगा। आपने धरती में रहते हुए आपने जीवन जैसा भी जिया है, परमेश्वर क्या करेगा? आपका न्याय करेगा। यहाँ वचन बाइबल हम इस बात को कहता है, जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो या चाहे स्वतंत्र हो, या प्रभु से वैसा ही क्या करेगा? वो न्याय पाएगा। आमेन। आप पास्टर हो, डीगन हो, या विश्वासी हो, या समथिंग कोई भी हो, इस जाति पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या करेगा? वो न्याय करेगा। मेरे प्रियो, आप धरती में एक बात को देखते हैं। मान लीजिए हम क्या कहते हैं, हम किसी के पास जाते हैं और हम क्या कहते हैं, हम अपने जीवन के विषय में कहते हैं। हम अपने जीवन, अगर आप न्यायाधीश के पास जाते हैं, न्यायाधीश जानते क्या करता है? वो आपकी बातों को भी सुनता है, उस अगले आदमी के व्यक्ति की बातों को सुनता है। उसके बाद जिधर वो सही रहता है मेरे पे, उधर वो न्याय करता है। उसी तरह मेरे पे मेरा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी ऐसा ही है कि वो क्या करेगा? वो एक सच्चा न्याय करता परमेश्वर है। वो यीशु मसीह क्या करेगा? वो आपका न्याय कर, आपने जैसा भी जीवन जिया, आप जिस रीति से आपने अपनी जिंदगी को व्यतीत किया, मेरा परमेश्वर क्या करेगा? आपका न्याय करेगा। आप दारू पी रहे हो, या गांजा पी रहे हो, या सिगरेट पी रहे हो, या पाउच खा रहे हो, या झूठ बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, या समथिंग कोई भी गलत काम कर रहे हो, या आप चर्च जा रहे हो या चर्च नहीं भी जा रहे हैं, या समथिंग आप कुछ भी कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर हर एक चीज का परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। क्या करेगा? मेरा परमेश्वर हर एक चीज का वो न्याय करेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा प्रभु पाप से घृणा करता है। मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, मेरा प्रभु क्या करता है जानते हैं? वो पाप से वो घृणा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह वो न्याय करता है, और वो सच्चा न्याय है। मेरा खुदा घूस नहीं लेता है, मेरा खुदा आपसे रुपए पैसे या कुछ नहीं मांगता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा खुदा सच्चा है और उसका न्याय भी क्या है? सच्चा है। आमेन। आप जैसा भी कर्म करेंगे, आप जैसा भी जिंदगी जिएंगे, आप जैसा भी जीवन व्यतीत करें, मेरा प्रभु आपका न्याय करेगा। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला कुरिन्थ की पुस्तक 4 अध्याय उसका 5 पद। 4 का 5। आइए पढ़ें। इसलिए
जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी भी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों को अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ कोरिन्थ की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का क्या करो, न्याय न करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह क्या है, वो न्याय करता है और वो सच्चा न्याय करता है। हालेलुया। यहाँ वचन आगे लिखा हुआ है, वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में लाएगा। अगर आप मेरे प्यो मनुष्य को ना दिखाकर आप अंधकार में भी कुछ भी गलत काम करते हैं, हर एक बातें जानते हैं खुल जाएंगी। हर एक बातें क्या जानते हैं खुल जाएंगी। यहाँ बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखलाएगा और मनों का अभिप्राय को क्या करेगा, प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक को क्या हुए, प्रशंसा होगी। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अंधकार में करो, आप गुफाओं में जाके करो, पहाड़ों में जाके करो, जंगलों में जाके गलत काम करो, मेरा परमेश्वर में पे हर एक बातों को अब वो देखने वाला परमेश्वर है। क्या है प्रभु, क्या है वो, हर एक चीज को देखने वाला प्रभु है। उससे कोई भी बातें छिपी नहीं है। अब वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आप चंद्रमा में भी चले जाओ, गलत काम कर, वहाँ अगर जाके आप वहाँ गलत भी काम करते हो, मेरा प्रभु मेरे पे उस स्थान पर भी दृष्टि लगाकर मेरे पे आपकी ओर देखेगा। अगर आप जंगलों में जाओ, अगर आप पहाड़ों में जाओ, या आप रेगिस्तान में जाओ, या जमीन के अंदर जाओ, या समुद्र के अंदर जाओ, आप किसी भी कोने में जाओ, मेरा प्रभु की दृष्टि मेरे पे हर एक जगह है। और वो हर एक जगह मेरे पे वो देखता है। और मेरे पे मैं आपको कहना चाहिए, जब वो आपका न्याय करेगा ना, मेरे पे हर एक बातों को जानते हैं वो खोलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 62 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लें 62 का 12। हालेलुया। आइए पढ़ें। और हे प्रभु तेरी करुणा, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, और हे प्रभु करुणा भी क्या है, तेरी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। यह परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तू एक एक जन को, या पृथ्वी पर रहने वाले एक एक व्यक्ति को, एक एक जन को, परमेश्वर का कलाम करता है, उसके कामों के अनुसार क्या करेगा, प्रभु क्या करेगा, प्रतिफल देगा। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह न्याय करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो अथॉरिटी दिया, वो अधिकार दिया है कि वो क्या करे, हर एक व्यक्ति का क्या करे, वो न्याय करे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय अगर आप जीवित हैं, यीशु मसीह जो न्याय करता है, उसके सिंहासन के सम्मुख जाने से पहले मेरे प्रिय अपने आप को तैयार करे प्रभु के लिए। अपने आप को प्रभु के अधीनता में लेके आए, प्रभु के सामने अपने आप को क्या करें, प्रभु के अधीनता में लेके आए। हालेलुया। और प्रभु के सामने तौबा करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु के सामने कुछ ऐसी गलतियां कर दी है, कुछ ऐसा गलत काम कर दिया है, तो आप क्या करें, प्रभु के सामने मान लें और उसके सामने अपने पापों को मान ले, स्वीकार करें और प्रभु के सामने तौबा करें, तो निश्चय मेरे भाई बहन, वो खुदा क्या करेगा, आपके जीवन के पापों को माफ करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, आपको नया बनाएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि तू एक एक जन को क्या करेगा, उसके कामों के अनुसार क्या करेगा, वो आपको फल देगा, वो आपको प्रतिफल देगा।
इसलिए आज हमें सावधान होने की आवश्यकता है। आज हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु न्याय करने वाला प्रभु है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है कुलुस्सियों की पुस्तक 3:24 पर। कुलुस्सियों की पुस्तक 3:24। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें। 3:24। आइए पढ़ें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरस मिलेंगे और तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। आमेन, हालेलुया। यह अपने प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले तुम प्रभु से मीरस मिलेगी और तुम प्रभु मसीह की क्या करो, सेवा करते हो। आमेन, हालेलुया। मेरे पे आज प्रभु के हर एक जन से इस समय कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, उसकी सेवकाई करते, उसके वचन का प्रचार करते हैं, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है मेरे पे, बहुत ही ईमानदारी के साथ और मेरे पे प्रभु के काम करने की आवश्यकता है। और जब आप बड़ी ईमानदारी के साथ जब आप प्रभु के कामों को करेंगे ना, मेरा खुदा क्या करेगा जानते हैं, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। और मेरे पे स्वर्ग में परमेश्वर क्या करेगा, आपको एक उत्तम और एक अच्छा प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको एक उत्तम एक अच्छा प्रतिफल दे, तो आप बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ क्या करें, प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। और जब आप बड़ी ईमानदारी के साथ राज्य का सुसमाचार प्रचार करेंगे ना, निश्चय प्रभु क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 27 पद। 16 का 27। हालेलुया, आइए पढ़े इस समय। मनुष्य का पुत्र अपने स्वदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, यीशु मसीह वो न्याय करता है। आमेन, हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु के प्रिय लोगों को कहना चाहता हूँ, प्रभु के प्रिय संतानों को कहना चाहता हूँ, और जो प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार, मैं विशेषकर उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज अपने जीवन काल में क्या करें, बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह है, अपने स्वदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में क्या करेगा, आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार वह प्रतिफल देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज क्या करने की आवश्यकता, अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो न्याय करता है और बड़ी ईमानदारी और बड़ी वफादारी के साथ, जानते हैं, अब वो लोगों का न्याय करेगा और पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति का क्या करेगा, वो प्रभु न्याय करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन करता है कि उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार, कौन कौन से काम, आपने पृथ्वी पर रहते हुए आपने जो कुछ भी किया है, अच्छा काम किया है या बुरा काम भी किया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि प्रभु ने आपको चुनाव करने का अवसर दिया और आपको जीवन जीने का अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा जीवन जिया है। और जब मेरे प्रिय, जब आप अपने धरती पर आपकी उम्र जो परमेश्वर ने ठहराया है, उस उम्र के द्वारा मेरे प्रिय, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपने शरीर को छोड़ करके जब आप प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना, तब मेरा प्रभु क्या करेगा,
आपका न्याय करेगा और आपके कामों के अनुसार मेरा प्रभु क्या करेगा, आपका प्रतिफल देगा। आपने अगर अच्छा काम किया, आप प्रभु के साथ संगति किए, प्रभु के साथ आप चलिए, प्रभु की उपस्थिति बने रहे, आप बड़ी पवित्रताई के साथ चले, तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज देगा। लेकिन अगर आपने पाप का जीवन जिया है, अगर आप सच्चाई को जानने के बाद ही परमेश्वर के वचन के विपरीत अपने जीवन व्यतीत किया, उसके कलाम के विपरीत अपने जीवन व्यतीत किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके लिए अधोलोक का कुंड खुल जाएगा। जिस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को मेरे प्रियो वो चुनाव करने का अवसर दिया और उन्होंने मेरे प्रियो पाप का चुनाव किया, तब मेरे प्रियो उस स्थान पर अदन की वाटिका परमेश्वर ने क्या किया, अपने न्याय को प्रकट किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, अदन की वाटिका परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या किया, वो अदन की वाटिका से परमेश्वर बाहर निकाल दिया। उसी तरह मेरे प्रिय परमेश्वर आज आपको चुनाव करने का अवसर दे रहा है। आपको कौन सा चुनाव करना है? हालेलुया। अगर आप सही चुनाव करते हैं जीवन में रहते हुए, जीवित रहते हुए, तो आप बचा लिए जाएंगे। और जीवित रहते हुए अगर आप पाप का चुनाव करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कौन कौन? जो सच्चाई को जानने के बाद भी वचन के खिलाफ जीते हैं और परमेश्वर के वचन के विपरीत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वो अधोलोक के कोने में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में दें। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पद। रोमियो 12 का 1। आइए पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन, हालेलुया। मैं आज हर एक विश्वासी से कहना चाहता हूँ, आज प्रभु के प्रिय लोगों से कहना चाहता हूँ, आज पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जन से मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर क्या करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने शरीर को क्या करो, जीवित। पहली बात मेरे प्रियो, जीवित अर्थात मेरे प्रियो आज अपने आप को क्या करे, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, आज प्रभु को दे दे। आज अपना सब कुछ क्या करें, प्रभु के हाथ में समर्पित करें। दूसरा चीज पवित्र। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ जब आप चलना शुरू करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे ना, तो मेरे प्रिय परमेश्वर की पवित्रता क्या होगा, आपके जीवन के अंदर आएगा। और जब आप मेरे प्रिय प्रभु के साथ जब एक घनिष्ठ रिश्ता के साथ जब आप चलेंगे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर क्या करेगा, अपनी पवित्रता को आपके जीवन के अंदर देगा। हालेलुया। और तीसरा चीज, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है मेरे प्रिय, वो चीज परमेश्वर को दे। हालेलुया। वो चीज मेरे प्रिय अपना जीवन प्रभु को दे, अपनी जिंदगी प्रभु के हाथ में समर्पण करें, तब वो परमेश्वर क्या करेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कबूल करेगा। और वचन कहता है भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यह तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। जब आप अपनी जीवन को प्रभु को देंगे मेरे प्रियो, अपना समर्पण प्रभु के साथ, बड़े समर्पण के साथ जब आप चलेंगे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज हमें बहुत ही गंभीरता के साथ क्या करें, प्रभु की उपस्थिति में चलें। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में जब आप चलना शुरू करते हैं ना, तब वो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो आपके जीवन पर आता है। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु क्या है, न्याय करता है, वो सच्चा न्याय करता है। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है कि आज अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाएं, जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। हालेलुया। और मैं विशेष कर कहना चाहता हूँ, प्रभु न्याय करता प्रभु है। हालेलुया। और उसका न्याय जानते हैं, सच्चा है। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 98 अध्याय उसका 9 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लें। भजन संहिता की पुस्तक 98 अध्याय
उसका 9 पद। आइए पढ़ें। या यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत तक, सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे पे यहाँ भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम कहता है, न्याय के विषय में बाइबल बताती है। परमेश्वर क्या है? न्यायकर्ता परमेश्वर है। आमेन। यह वचन कहता है, या यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने वाला आने वाला है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस मेरे खुदा मेरे प्रियो हर एक व्यक्ति का न्याय करने के लिए मेरे प्रियो महिमा के साथ क्या है, वो आने वाला है। और वचन कहता है, वह धर्म से जगत का, सच्चाई से देश देश के लोगों का क्या करेगा? वो परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु क्या है? वो न्यायकर्ता परमेश्वर है। और पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का क्या करेगा? वो प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। आज पृथ्वी पर रहते हुए अगर आप अपने जीवन को अच्छी रीति से व्यतीत करते हैं, तो मेरे पे आप एक अच्छे प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। अगर अपने जीवन के अंदर गलत चीज़ों को करते हैं, तब अपने जीवन के अंदर में आप अपने जीवन के अंदर क्या जानते हैं, परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के जलजलाहट को अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 पद। रोमियो 2 का 5। हालेलुया। आइए पढ़ें। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उनके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग मेरे प्रिय परमेश्वर के सच्चाई को जानने के बाद भी, मेरे परमेश्वर के कलाम को जानने के बाद भी, मेरे प्रिय परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को जानने के बाद भी, अगर वो परमेश्वर के वचन के विपरीत में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर के कलाम के अनुसार मेरे प्रिय नहीं चलते हैं और वचन के खिलाफ जीवन जीते हैं, तो बाइबल बताती है कि पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उनके क्रोध के दिन, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए वो क्या कर रहे हैं? क्रोध को कमा रहे हैं। हालेलुया। मेरे को अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आने वाले समय पर जानते हैं, जब आप प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना, तो मेरे परमेश्वर के क्रोध को, उसके जलजलाहट को आप देख पाओगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस समय मेरा प्रभु आप पर दया नहीं करेगा। क्या करेगा? मेरा प्रभु उस समय आप पर कोई कृपा नहीं करेगा, ना वो अपने 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 प्रेम को आपके जीवन में प्रकट नहीं करेगा। मेरे को अभी ये अवसर है, हमें अवसर को बहुमूल्य समझ करके हम प्रभु की ओर लौट आए। और जब आप प्रभु की ओर जब आप लौटोगे ना, तो मेरा परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर में वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के क्रोध से बचना, तो इससे से आप अपने जीवन को प्रभु को दें। और जब आप बड़े समर्पण के साथ जब आप प्रभु को अपने जीवन देते हैं ना, तो निश्चय में मेरे प्रिय परमेश्वर क्या करेगा? मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक चीज़ का वो न्याय करने वाला प्रभु है। और मेरे प्रिय परमेश्वर आपका भी न्याय करेगा। इसलिए आज अपने जीवन को प्रभु को दें, आज अपनी जिंदगी प्रभु को दें, तब वो बच जाएंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 पद। प्रकाशित वाक्य 22 का 12।
आइए पढ़ें। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, वो बड़ी महिमा के साथ, वो बड़ी जलाल के साथ, वो बड़ी सामर्थ्य के साथ वो स्वर्ग से उतरने वाला है। और मेरे प्रियो, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का मेरे प्रियो वो प्रभु क्या है, वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। और वचन कहता है, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। मैं वचन कहता है, पूरी रीति से स्पष्ट करता है, हर एक के कामों का बदला देने के लिए क्या है, प्रतिफल मेरे प्रभु के पास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप उससे, मेरे प्रभु से आप छिप नहीं सकते हैं। मेरा प्रभु हर एक व्यक्ति का वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक व्यक्ति का मैं क्या करूँगा, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरा प्रभु आपका वो न्याय करेगा। हालेलुया। हर एक चीज का क्या करेगा, मेरा प्रभु वो न्याय करेगा। हर एक सेकंड का, एक मिनट का मेरा परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। अपने विचारों से, सोचों से, ख्यालों से या करने के द्वारा आपने जैसा भी किया है, मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर क्या करेगा, हर एक चीज का मेरा परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है कि उनके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और निश्चय मेरे भाई बहन, मेरा प्रभु आपके कामों का प्रतिफल देने के लिए स्वर्ग से आने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु न्याय करता परमेश्वर है। आमीन। और वो सच्चा न्याय करता है। वो हर एक चीज का मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर न्याय करेगा। क्या आप तैयार हैं प्रभु के सामने अपने जीवन की हर एक चीज का न्याय होने के लिए? मेरा परमेश्वर आपका प्रतिफल देने के लिए तैयार है इस समय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 42 पद। दस का 42। आइए पढ़े। और उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में क्या करो, प्रचार करो। हालेलुया। कौन सा प्रचार? परमेश्वर के जीवित वचन का क्या करे, प्रचार करे। और मेरे प्रभु के जी उठने के विषय में क्या करे, गवाही दे कि वो क्या है, मरे हुओं में से मेरे प्रिय वो जी उठा है। आमीन। हालेलुया। यह बाइबल बताती है कि वो मरे हुओं में से क्या है, जी उठा, उसके बाद की गवाही दें। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, जिससे परमेश्वर ने जीवित और मरे हुओं का परमेश्वर क्या कह न्याय ठहराया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति का परमेश्वर ने, जानते हैं, वो परमेश्वर ने मेरे प्रभु को न्याय ठहराया है। हालेलुया। वो हर एक बात का मेरा प्रभु क्या करेगा, न्याय करेगा। क्या आप तैयार हैं प्रभु के सामने खड़े होने के लिए? अगर आप इस समय तैयार हैं प्रभु के सामने मेरे प्रियो खड़े होने के लिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो जो न्याय करता परमेश्वर है, अब वो सच्चा न्याय करता है। और निश्चय मेरे प्रियो आपके कर्म के अनुसार मेरा परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए वो जा रहा है। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस समय अपने आप को क्या करें, परमेश्वर की अधीनता में दें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 7 अध्याय उसका 6 पद। सात का 6। आइए पढ़े। हे यहोवा, अपने अपने क्रोध से और क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध खड़ा हो जा, मेरे लिए जाग, क्योंकि तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, हे यहोवा, अपने क्रोध से क्या उठ, क्रोध से भरे हुए मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू क्या कर, तू खड़ा हो जा, अब मेरे लिए जाग, और तूने न्याय की आज्ञा दी है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो सच्चा न्याय करता है। आपके कर्म के अनुसार मेरा परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा है। जब दाऊद मेरे पे जब वो विपत्तियों पड़ता था ना, तब मेरे पे परमेश्वर कहता था तू मेरा क्या कर, न्याय कर। मैं बड़ी खराई के साथ और बड़ी ईमानदारी और मेरे पे बड़ी वफादारी के साथ मैं चला, तू क्या कर, मेरा न्याय कर। तब मेरे पे परमेश्वर क्या करता था, दाऊद का वो न्याय क्या करता था। आमीन, हालेलुया। मेरे पे अगर आप इस परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं ना, तो निश्चय में परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, मेरा परमेश्वर वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है और निश्चय क्या करेगा, आपके जीवन पर वो दया करेगा। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 31 पद। हालेलुया। पच्चीस का 31। आइए पढ़े। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब सद्दूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन में विराजमान होगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ हम न्याय के विषय में देख रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह सच्चा जो न्याय करता है, वो हर एक बात का वो न्याय करने वाला प्रभु है। छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, हर एक चीज का मेरा प्रभु क्या करेगा, वो न्याय करेगा। आपने गलत किया फिर भी न्याय करेगा, आपने सही किया फिर भी वो न्याय करेगा। अगर आप नशा पान करें, झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इसका डाक करें, आप गलत काम कर रहे हैं, मेरे प्रियो हर एक चीज का परमेश्वर न्याय करेगा। अगर प्रभु के भवन में जा रहे हैं, प्रभु के साथ संगति करें, परमेश्वर हर एक चीज का परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में सावधान होने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो वचन यहाँ लिखता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में क्या करेगा, आएगा और सब स्वदूत के साथ आएंगे, वह अपनी महिमा के सिंहासन में क्या होगा, यीशु मसीह विराजमान होगा और पृथ्वी में रहने वाली हर एक व्यक्ति का मेरे प्रिय प्रभु क्या करेगा, न्याय करेगा। आप तैयार हैं मेरे प्रिय प्रभु के सिंहासन के सामने मेरे प्रिय खड़े होने के लिए? हालेलुया। मेरा प्रभु न्याय करने जा रहा है इस समय आपका, पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति का वो न्याय करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। यही वचन देखें, वचन क्या कहता है, भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय उसका 10 पद। सॉरी 96 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें।
जात जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है, वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन परमेश्वर का कलाम करता है, वह देश देश के लोगों का क्या करेगा? न्याय बड़ी खराई के साथ करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन करता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति का परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर आपका न्याय करने जा रहा है इस समय। मेरे, जब आप प्रभु के सिंहासन के सामने जब आप खड़े होंगे ना, बाइबल बताती है कि वह देश देश अर्थात पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति का मेरे प्रियो परमेश्वर न्याय क्या करेगा? न्याय किस रीति से करेगा? बड़ी खराई के साथ क्या करेगा? वो परमेश्वर न्याय करेगा। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर बड़ी खराई के साथ वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आपसे घूस नहीं लेगा। मेरा परमेश्वर आपसे रुपए पैसा नहीं लेगा। आप गोरे हैं कि काले हैं कि सांवले हैं कि मोटे हैं कि पतले हैं, मेरा परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके चाल चलन को देखता है, आपकी जिंदगी को देखता है कि आप प्रभु में कैसा आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति का मेरा प्रभु बड़ी खराई के साथ क्या करेगा? न्याय करेगा। और मेरा परमेश्वर हर एक व्यक्ति का मेरे भाई मेरा प्रभु आपका भी न्याय करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं मेरे भाई और मेरी बहन? इस समय मेरा प्रभु आपका न्याय करने जा रहा है। समय पहुंच चुका है। हम अपने आप को तैयार करें। जब हमारे नथनों से हमारी मेरे प्यो हमारे नथनों से जब हमारी आत्मा जब बाहर निकल जाएगी, जो परमेश्वर ने हमारे नथनों पर श्वास फूका था, जिसके वजह से हम जीवित थे, जब जो प्रभु का जो फूका हुआ जो श्वास जब हमारे जीवन से निकल जाएगा ना, तब उस समय हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और जब प्रभु हमारा न्याय करेगा मेरे प्यो, तो हम उससे न्याय से नहीं बच सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पृथ्वी में रहते हुए अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति पर लेके आए। अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने जीवन को प्रभु को दें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 9 अध्याय उसका 7 पद। नौ का 7 आइए पढ़ें। परंतु यहोवा सदो सिंहासन में विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन में क्या है? विराजमान है। आमेन। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु न्याय करता प्रभु है। हालेलुया। और उसका जो न्याय है मेरे प्रियो खरा है। और वचन कहता है उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित कहना चाहता हूँ। यह वचन का था उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए क्या है? सिद्ध किया है। और पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का मेरा प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। आमेन, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लिए? हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय उसका 10 पद। 3 का 10।
आइए पढ़ें। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कर्मों का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। जो मेरे प्रिय पृथ्वी पर रहते हुए मेरे प्रिय बड़ी खराई के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति बने रहते हैं मेरे प्रिय स्वदूतों के साथ मेरे प्रिय वो संगति करते हैं। बाइबल बताती है कि धर्मियों से कहो क्या होगा, उनका भला होगा, क्योंकि वे उनके कामों के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, मेरा प्रभु उनका प्रतिफल देगा। आपके काम के अनुसार मेरा परमेश्वर क्या करेगा, प्रतिफल देगा। अगर आप पृथ्वी पर रहते हुए मेरे बड़ी खराई के साथ प्रभु के साथ चलें, जिस तरह मेरे प्रिय बाइबल हमें बताती है कि दाऊद अपने जीवन काल में मेरे को बड़ी खराई के साथ चला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत किया, जिसकी वजह से परमेश्वर दाऊद के जीवन से प्रसन्न था। उसी तरह मेरे प्रिय जब आप बड़ी खराई के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके काम का मेरे प्रिय क्या करेगा, आपके कामों का परमेश्वर के एक अच्छा प्रतिफल देगा। हालेलुया। कौन सा प्रतिफल? कि प्रभु आपके नामों को वो जीवन की पुस्तकों पर लिखेगा। हालेलुया। आपके नामों को मेरे प्रिय स्वर्ग के राज में वो रजिस्ट्रेशन करेगा, जिससे जब मेरे प्रिय जब आप इस संसार को छोड़ के जाए और जब आप प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े हो जाए, तो मेरे प्रिय प्रभु बड़ी सम्मान के साथ, बड़ी आदर के साथ, जानते हैं वो आपका सम्मान करेगा, आपके सिरों पर वो मेरे प्रिय मुकुट को पहनाएगा, और जिससे आप परमेश्वर के राज में जा सके। हालेलुया। और परमेश्वर के स्वदूतों के साथ आप परमेश्वर की इबादत कर सकें। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें भजन संहिता 50 का 3 पद। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, यह भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर आएगा और वह चुपचाप ना रहेगा, क्योंकि मेरे प्रियो हमारा जो प्रभु है मेरे प्रियो वो न्याय करने वाला प्रभु है, और आग उसके आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर एक बड़ी आंधी चलेगी। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु न्याय करने वाला प्रभु है, और निश्चय मेरे भाई बहन मेरा परमेश्वर आपका न्याय करेगा। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रिय प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए? अगर आप बड़ी पवित्रताई और बड़ी खराई के साथ चलेंगे ना, तो नीचे आप प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे। अगर आप इन दिनों में सच्चाई को जानने के बाद भी अगर आप वचन के खिलाफ जीवन जीते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा प्रभु आपको नहीं जानता है भी, और मेरे पे बड़ी खराई के साथ क्या होगा, मेरा प्रभु आपका न्याय करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय उसका 31 पद। प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय उसका 31 पद। सत्रह का 31। आइए पढ़ें। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसने उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया। कौन सा दिन मेरे प्रियो? कि मेरा प्रभु
लोगों का वो न्याय करेगा। जब आप मर जाएंगे, अब मरने के बाद में फिर प्रभु के सिंहासन के सामने जब आप खड़े होंगे ना, मेरा प्रभु आपका न्याय करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सबको प्रमाणित कर दी है कि यीशु मसीह क्या है, वो न्याय करता है और वो लोगों का न्याय करने के लिए वो आने वाला है। हालेलुया। और प्रभु ने एक समय ठहराया, मेरे भी एक उचित समय परमेश्वर ने ठहराया। उस उचित समय के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, आपका न्याय करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह वचन कहता है कि प्रभु ने क्या कह जानते हैं, वो एक दिन ठहराया और वो क्या करे, उस दिन के द्वारा मेरे प्रभु आपका न्याय करेगा। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं, हिजकीएल की पुस्तक 18 अध्याय उसका 30 पद। अठारह का 30। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय और उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम करता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, ध्यान से सुनिएगा, ये इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय और उसके चाल चलन के अनुसार, उनके चाल चलन के अनुसार क्या करूंगा, मैं उनका न्याय करूंगा। आमेन। प्रभु पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि वो क्या करेगा, हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, उसका न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन कहता है, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारे अधर्म तुम्हारे ठोकर का कारण ना होगा। मेरे प्रिय, अगर आप सच्चाई को जानने के बाद भी अगर आप वचन के खिलाफ जीवन जीते हैं, परमेश्वर के वचन के विपरीत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे बहन बहन, आप नरक के कुंड के वारिस होंगे, अधोलोक में आप प्रवेश करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल हमें बताती है इस बात को कि मनुष्य एक बार मेरे प्रियो माता के गर्भ में आया, दूसरा चीज मृत्यु की सैया में सोया, दूसरा मृत्यु, तीसरा है मेरे प्रियो न्याय। परमेश्वर ने मेरे मात्र ये तीन चीज मेरे प्रियो, तीन चक्र बना कर रखा हुआ है, पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा न्याय। मेरे प्रिय, परमेश्वर हर एक व्यक्ति का परमेश्वर न्याय करेगा। अगर आप चाहते हैं उन सारी चीजों से बचना, मेरे प्रिय, अगर आप चाहते तो अभी भी परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है। हमें अवसर को बहुमूल्य समझ क्या करें, पश्चाताप करें, अंगीकार करें, प्रभु के साथ तौबा कर लें, अपने पापों को मान लें, तब मेरे प्रिय परमेश्वर क्या करेगा, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और आपको साफ करेगा, आपको नया बनाएगा। हालेलुया। और आप उसके लहू के शुद्ध और पवित्र किए जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से हर एक मनुष्य का उसके चाल चलन के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। आप धरती पर रहते हुए आपने कैसा जीवन जिया है, आप दारू पी रहे थे होंगे, गांजा पी रहे होंगे, पाउच खा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, या चर्च जा रहे थे, या आप आराधना कर रहे थे, या परमेश्वर के भवन में आप मेरे प्रिय परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, उसके वचनों को सुन आप प्रचार कर रहे थे। मेरे प्रिय परमेश्वर हर एक चीज का आपके चाल चलन के अनुसार मेरे प्रिय परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, आपके हर एक चीज का परमेश्वर आपका न्याय करेगा।
उसे कोई भी बातें छिपी नहीं है। हर एक बातें मेरे प्रियो खोली हुई पुस्तक के समान मेरे प्रियो बेपरद है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 3 पद। गलातियों की पुस्तक 6 का 3। आइए पढ़ें। गलातियों की पुस्तक 6 का 7 पद। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो हालेलुया का मेरे को जानते हैं ठट्ठा उड़ाते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ आज कुछ विश्वासी लोग भी हैं, मैं कलीसियाओं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ आज कुछ लोग हैं, आज कुछ कलीसिया, आज मेरे पे प्रभु के जो लोग हैं जो कलीसिया मेरे पे कलीसिया में रहने वाले भी लोग मेरे पे आज हालेलुया का जानते हैं वो मेरे पे प्रभु की जो हालेलुया का जो अर्थ है प्रभु की स्तुति हो, मेरे पे आज इस शब्दों को भी जानते हैं वो ठट्ठा उड़ाते हैं। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मेरे पे इन शब्दों को मेरे पे गलत यूज करते हैं या गलत मैं विश्वासियों से कहना चाहता हूँ जो इन शब्दों को मेरे प्यो गलत रूप देते हैं या गलत शब्द बोलते हैं। मैंने कई जगह इन बातों को सुना है कि लोग हालेलुया को मेरे प्यो लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं, इस शब्दों को ठट्ठों में उड़ाए जाते हैं। मैं उन लोगों से सावधान करना चाहता हूँ, आप सावधान और सतर्क हो जाओ, क्योंकि बाइबल बताती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह वचन कहता है अगर आप मेरे पे परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं मेरे पे परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आप न्याय से नहीं चूक सकते हो, आप परमेश्वर से न्याय से भाग नहीं सकते हो। निश्चय आपकी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप खड़े होगे और आपको मेरे प्यो जो आपने जिस वक्त परमेश्वर की ठट्ठा उड़ाया है मेरे पे उस दिन का उस समय का मेरे पे परमेश्वर आपसे न्याय लेगा और आपको मेरे प्यो परमेश्वर सवाल करेगा और उन सवालों को आपको उत्तर देना होगा। मेरे प्यो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है अगर आप उसकी ठट्ठा उड़ाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे पे बाइबल बताती है मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटेगा। अगर आप प्रभु की ठट्ठा उड़ाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ स्वर्ग लोक में आप प्रवेश नहीं करेंगे, फिर सीधा अधोलोक का कुंड आपके लिए खुला हुआ है। फिर इस घमंड में मत रहिए कि मैं 50 साल से क्रिश्चियन हूँ, 20 साल से क्रिश्चियन हूँ। अगर आप प्रभु की ठट्ठा उड़ाते हैं, अगर प्रभु के वचन की ठट्ठा उड़ाते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप अधोलोक के कुंड में जाओगे। कोई पादरी, कोई प्रचारक आपको बचा नहीं सकता है, कोई बिशप आपको बचा नहीं सकता है, सिर्फ प्रभु आपको बचा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन पापों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु के सामने अपने पापों को मान लें, तो निश्चय मेरे भाई बहन मेरा प्रभु आपको माफ कर देगा और आप पर दया करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम इस परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है सबोदशक की पुस्तक 11 अध्याय उसका 9 पद। 11 का 9। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु याद जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा।
आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको परमेश्वर के वचन को उत्साहित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में क्या कर, आनंद कर। अपनी जवानी के दिनों में मगन रहा, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार क्या कर चल। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका चाल चलन, आपके सोच विचार ख्यालात दृष्टि के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, आपका न्याय करेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती कि परंतु यह जान रहा, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। वो हर एक चीज का वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। यीशु कौन है? वो न्याय परमेश्वर है। वो हर एक जाति को और हर एक भाषा बोलने वाले मेरे प्रियो हर एक व्यक्ति का परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु ने उसे अधिकार दिया, परमेश्वर ने उसे अथॉरिटी, वो अधिकार दिया है कि वो पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति का क्या करे, वो न्याय करे। हालेलुया। इसलिए आज अपने जीवन को प्रभु के अधीनता में लेके आए, और जब आप प्रभु के अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा खुदा आप पर दया करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में क्या कर, आनंद कर, मौज मस्ती कर, जो मर्जी करना कर ले, लेकिन एक समय आएगा मेरा परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपनी जवानी के दिनों में जैसा भी जीवन जी, बुढ़ापे के समय में तू जैसा भी जीवन जी, लेकिन एक समय आने वाला है, उस समय के तहत मेरा प्रभु आपका न्याय करेगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु न्याय करता परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य के सोच से भी कई गुना अधिक है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहिए, वो सृष्टि करता परमेश्वर है और परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया यीशु मसीह को, वो क्या करे, लोगों का न्याय करे। हालेलुया। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दें, तो निश्चय प्रभु आप पर दया करेगा। हालेलुया। इसलिए सावधान और सतर्क हो जाएं। मेरा प्रभु घोष नहीं लेता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर सच्चा है। आज बहुत सारे लोग जानते हैं, नकबूरी पिक्चर पर वो रील बना रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन जवानों को कहना चाहता हूँ, जो प्रभु के लोग हैं, जो रील बना रहे हैं ना, फिल्मी गाना, नकपुरी गाना में रील बना रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ समय कि सावधान हो जाओ। ऐसा ना हो कि आपसे पाप हो जाए और उस पाप के द्वारा और आप अधोलोक के कुंड में चले जाओ। मेरा परमेश्वर हर एक चीज का वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और नीचे मेरा प्रभु वो आपका न्याय करेगा। अगर आप उस न्याय से बचना चाहते हैं, परमेश्वर के जलजलाहट से बचना, परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं, तो अभी इसी समय फैसला लें और निर्णय लें, तो नीचे मेरा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आमीन। आइए से मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद यीशु, मेरे प्रिय लोगों को छो समय और उनके जीवन के अंदर पिता एक बड़ी जलाल, बड़ी चमत्कार को कर प्रभु जी, और होने दे मेरे प्रभु। जितने जन पिता इस वचन को सुनते प्रभु, आपका आत्मा एक एक जन से बोले और बातचीत करे प्रभु जी। और निश्चय पिता आज की शाम जब इस वचन को सुनते प्रभु जी, उनको ऐसा लगे कि आज की शाम प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। और मेरे प्रभु जी, अब वो अपना जीवन प्रभु को दे और मेरे प्रभु जी पिता आपके वचन से चलने पाए, ऐसा प्रभु उन्हें बना प्रभु। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप में प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के अंदर परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करें। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस। परमेश्वर आपको आशीष दे।